फरवरी 1917। ये वो टाइम पीरियड था जब दुनिया के अंदर तो वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, लेकिन रशिया के अंदर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुकी थी। और ये रेवोल्यूशन 2 फेजेस में थी। इसका फर्स्ट फेज़ फरवरी टू मार्च था और सेकंड फेज स्टार्ट होता है अक्टूबर में। इसीलिए इसको अक्टूबर रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन या बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से भी पहचाना जाता है। अब क्या हुआ था कि रशिया की आवाम सड़कों पर निकल आई थी इस नारे के साथ दैट वी वांट ब्रेड, हमें रोटी चाहिए। और उस टाइम रशिया के जो लीडर थे वो थे जी ज़ार निकोलास II, जो कि एक मोनार्क थे, यानी कि इस टाइम तक रशिया में मोनार्की थी और ये लास्ट मोनार्क थे रशिया के, क्योंकि इस रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पे मोनार्की कम्प्लीटली एंड हो जाती है। You can say that this revolution leads to the end of monarchy in Russia. अब ये रेवोल्यूशन क्यों स्टार्ट हुई, इसकी बहुत सारे रीजंस हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस को देखते हैं। नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी और रशिया मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व था वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, जबकि रशिया कम्प्लीटली तैयार नहीं था, यानी कि मिलिटरीली वो कैपेबल नहीं था कि वो वर्ल्ड वॉर 1 में इन्वॉल्व होता। रशिया के पास मैन पावर भी थी, आर्मी थी, लेकिन उनके पास कंप्लीट इक्विपमेंट्स नहीं थे, यानी कि उनकी आर्मी की नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा थे, लेकिन उनके पास इक्विपमेंट्स बहुत कम थे और उनकी मुकम्मल ट्रेनिंग भी नहीं थी। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि रशिया कंप्लीटली तैयार नहीं था वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन उसने लिया। सेकेंड रीज़न, रशिया के अंदर फूड शॉर्टेज हो चुकी थी, जिसकी वजह से वहाँ पर फेमीन जैसी कंडीशन क्रिएट हो गई थी। थर्ड एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये थी कि वहाँ पर जो वर्किंग क्लास थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे उनको आप कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हो चुके थे, वेजेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, सिक्योरिटी वर्किंग क्लास के लिए उतनी नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर 1 के लिए रशिया तैयार नहीं था, तो उसका एक बहुत बड़ा लॉस क्या होता है कि 2 मिलियन सोल्जर्स रशिया के उनकी डेथ हो जाती है वर्ल्ड वॉर 1 में। ये एक बहुत बड़ा लॉस था रशिया का वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। इसी तरह से अब एक और रीज़न, ये जो रेवोल्यूशन थी कहने को इसके जो लीडर थे या जो फादर थे वो हम कहते हैं जी कार्ल मार्क्स। ऑल्दो कार्ल मार्क्स की डेथ रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड से बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन इनकी थेरी ने इन्फ्लुएंस किया था इस रशियन रेवोल्यूशन को, यानी कि इनकी जो थेरी थी वो क्या कहती थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। ये वो थेरी थी जो फोकस करती थी क्लासलेस सोसाइटी पे, यानी कि जो एक फ़र्क था ऑनर और वर्कर के बीच में उसको ख़त्म करने पर, एक क्लासलेस सोसाइटी, सोशलिज्म यानी कि एक चेंज इन इकोनॉमिक सिस्टम पर फोकस करती थी। यही रीज़न थी कि जो वर्किंग क्लास थी और रशिया के लोग थे वो इन्फ्लुएंस हुए थे कार्ल मार्क्स की इस थेरी से। अब ये वो तमाम चीज़ें थी जिसकी वजह से ज़ार निकोलस II के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो अपनी हुक्मरानी को कंटिन्यू करते। सो यहाँ पर एंड हो जाता है मोनार्की का, यानी कि जो रशियन रेवोल्यूशन थी फरवरी से मार्च तक का इसका पीरियड था, ये मोनार्की को ख़त्म कर देता है। और अब यहाँ पर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये कहती है कि ये इन तमाम क्राइसिस को रिजॉल्व करेगी, इंक्लूडिंग फूड शॉर्टेज, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, इंक्लूडिंग वॉर। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी ये सब कुछ रिजॉल्व नहीं होता। सो अब यहाँ पर एक होप जो है नेक्स्ट वो एक लीडर की फॉर्म में नज़र आता है और वो थे जी लीडर व्लादिमीर लेनिन, बोल्शेविक पार्टी के लीडर। ये एक स्लोगन के साथ आते हैं और वो स्लोगन क्या था जी, पीस, लैंड एंड ब्रेड,
यानी कि वार के क्राइसिस को ये ख़त्म करेंगे, वॉर को एंड करेंगे, अपने कंट्री के अंदर पीस लेके आएंगे एंड फूड शॉर्टेज को ख़त्म करेंगे। ये वो लीडर थे जिनको रशिया के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सपोर्ट मिलती है, क्योंकि रशिया की आवाम तो यहाँ पर ऑलरेडी एक चेंज चाह रही होती है एब्सोल्यूट मोनार्की से के बाद। अब उनको एक नया चेंज चाहिए होता है। सो व्लादिमीर लेनिन यहाँ पर एक होप के तौर पर, एक लीडर के तौर पर उनके सामने उभरते हैं और इस तरह से रशिया के अंदर मोनार्की का भी एंड हो जाता है और एक नई गवर्नमेंट, एक नया इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश होता है। यानी कि 1922 के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होने के बाद रशिया एक सोशलिस्ट, एक कम्युनिस्ट स्टेट के तौर पर दुनिया के नक्शे पे उभरता है। सो आप यहाँ पे अब एक ओवरव्यू, पूरी स्टोरी सुनाने के बाद आप एक ओवरव्यू देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया लीडर कौन से थे आपके, देन कॉजेज़ क्या थी, कॉजेज़ के बाद ये भी मैंने आपको बताया कि इस रेवोल्यूशन के 2 फेजेस थे। पहला फेज़ मार्च वाला जिसके अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है, सेकंड फेज़ जिसके अंदर अक्टूबर रेवोल्यूशन में जिसे हम कहते हैं, और जो व्लादिमीर लेनिन थे वो एक लीडर के तौर पर सामने आते हैं और पीस, लैंड एंड ब्रेड के स्लोगन के साथ आवाम की सपोर्ट को हासिल करते हैं। और यहाँ पे एक कम्युनिस्ट स्टेट, दुनिया के अंदर पहली कम्युनिस्ट स्टेट 1922 के अंदर इस्टेब्लिश हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ सोवियत यूनियन। इस तरह से हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बाकी रेवोल्यूशंस के ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर मौजूद हैं। डू वॉच दैम। थैंक यू सो मच।